गुड इवनिंग मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने सीपीसी के पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 जो डील करता है अपील के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हमें बताता है कि प्रिलिमिनरी अपील भी होती है, फाइनल अपील भी होती है। प्रिलिमिनरी अपील नहीं की तो फाइनल अपील भी आप नहीं कर सकते हो। तो किस तरीके से ये प्रोसीजर सिविल लॉ में फॉलो होता है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कह रहा है मूल डिक्री की अपील। देखो, मूल डिक्री क्या होती है? ओरिजिनल डिक्री, मतलब जो कि ट्रायल कोर्ट ने पास की है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने पास की है। अब ट्रायल कोर्ट जब कोई डिक्री पास करता है तो उसे हम ओरिजिनल डिक्री कहते हैं। उस डिक्री की हमें क्या करनी होती है? अपील करनी होती है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, अपील उस कोर्ट में होती है जहां जनरली जिसके बारे में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओरिजिनल डिक्री की अपील कहाँ होगी, तो आपको यही बताना है कि जहां जिस कोर्ट की जनरली अपील होती है वहीं पर अपील होगी। इसके बाद अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो हर एक स्टेट का अपील का प्रोसीजर अलग होता है। कहीं पर स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं, कहीं पर सिविल कोर्ट होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। तो वहां पे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको वो देखना है कि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग कौन से कोर्ट की अपील कहां पर हो रही है। अब देखो क्या कहा, मूल डिक्री की अपील हमें करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी कोर्ट द्वारा पारित की गई है, अपील उस कोर्ट में होगी जो ऐसे कोर्ट के विनिश्चय की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है। तो सिंपल लिखो, अपील वहां होगी, अपील वहां होगी जहां सामान्यतया जिस कोर्ट की होती है, जिस कोर्ट की होती है, जिस कोर्ट की होती है। तो जो अपील सुनने के लिए ऑथोराइज्ड है उसी कोर्ट में हम क्या करेंगे? अपील करेंगे। इसके बाद देखो सबसेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील हो सकती है। अब पहले ये समझो कि ये एक्स पार्टी या एक पक्षीय आदेश क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सम्मन भेजा, दोनों को बुलाया। अब एक पार्टी उसमें से कोर्ट में अपीयर नहीं होती है, बार बार कोर्ट के बुलाने पर भी आप कोर्ट में नहीं आते, ना कोई ऐसा रीजन देते हो, तब यहाँ पे कोर्ट एक को सुन के और डिसीजन दे देगा। अब एक को सुन के जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो यहाँ पे वो डिसीजन क्या हो जाता है? एक्स पार्टी डिसीजन माना जाता है। अब मान लो एक्स पार्टी डिसीजन हो गया, उसके बाद आप कोर्ट आते हो और कोर्ट को बताते हो कि सर मेरे पास एक सफिशिएंट रीजन है कि मैं क्यों नहीं आ सका। अब अगर कोर्ट को आपका रीजन एकदम सफिशिएंट लग रहा है तो आपके इस एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है और आप इस एक्स पार्टी ऑर्डर की क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो एक इंटरव्यू का और प्री का क्वेश्चन है कि क्या एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील हो सकती है? आंसर होगा यस, हो सकती है। अब देखो बात करते हैं सबसेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर पार्टीज की सहमति से कोई डिक्री कोर्ट ने पारित की है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। मतलब आप दोनों पार्टीज जो केस से जुड़े हुए थे, आपके बीच समझौता हो जाता है, आप अपनी सहमति से केस को डिसाइड कर रहे हो। तो जब आप सहमति से या आपके बीच समझौता होता है तब आप उस ऑर्डर की आगे कोई अपील नहीं करोगे। तो समझौते के साथ आई हुई डिक्री की कोई अपील नहीं होती है। देन आ जाओ क्लोज 4, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं सिविल मामलों में सबसे छोटे कोर्ट होते हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट, लघुवाद न्यायालय जिन्हें कहते हैं। अगर लघुवाद न्यायालय ने कोई ऐसी डिक्री दी है जिसकी वैल्यू 10,000 तक है, 10,000 तक या 10,000 से कम है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। जनरल रूल क्या कहता है? अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है जिसकी वैल्यू 10,000 तक है तो उसकी आगे कोई अपील नहीं होगी। बट
अगर अपील करनी है तो लॉ का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसकी आगे अपील कर सकते हो। तो इस सेक्शन को क्लोज को आप कैसे शॉर्ट में लिखोगे, स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने अगर कोई 10,000 रुपए तक डिक्री पारित की है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, लेकिन विधि के प्रश्न पर अपील हो सकती है। तो सबसेक्शन 4 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 97, कह रहा है जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील आपने नहीं की वह फाइनल डिक्री की अपील एरो करके लिखो नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखो प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री क्या होता है, देखो एक तो हम पढ़ते हैं कि केस कोर्ट में आया जिसमें कोर्ट ने सारा प्रोसीजर फॉलो कर दिया, ट्रायल ले लिए, एविडेंस ले ली, आर्ग्यूमेंट कर ली, एग्जामिनेशन कर ली, सारा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद लास्ट में उसने डिसीजन दिया तो ये डिसीजन हो जाता है फाइनल। लेकिन अगर केस चल रहा है और उस बीच में ही, मतलब अभी केस खत्म नहीं हुआ लेकिन उसके बीच में ही कोर्ट ने ऐसी कोई डिक्री दे दी, ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी डिक्री। मतलब केस अभी खत्म नहीं हुआ, बीच में ही कोई डिसीजन दे देना, प्राइमरी डिक्री। और अगर फाइनल में दिया, लास्ट में दिया, सारा कुछ सुन सुना के उसके बाद दिया तो वो फाइनल डिक्री में काउंट होगा। अब देखो, अब यदि आपका केस चल रहा है और केस के बीच में ही कोर्ट ने कोई प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी, अगर उसकी आपने कोई अपील नहीं की और उस केस को खत्म होने के बाद कोर्ट ने फाइनल डिक्री दे दी, उसकी अपील कर रहे हो तो अब अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रिलिमिनरी डिक्री की ही अपील नहीं की, स्टार्टिंग वाली की अपील नहीं की, तो अब फाइनल वाली की अपील भी आप नहीं कर सकते। देखो बेरेक में क्या लिखा हुआ है, जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित कोई प्रिलिमिनरी डिक्री से कोई व्यथित पक्षकार है, ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता, वहां उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा, मतलब रोका जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं की तो फाइनल डिक्री की अपील भी आप नहीं कर सकते हो। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 98 कि जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां उसका विनिश्चय। अब आपका जो मामला है उस मामले की अपील जो है आप मोर देन कोर्ट में कर सकते हो। तो अगर जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 या 3 कोर्ट में अपील कर सकती हूँ, तो फिर मैं कौन से वाले में अपील करूंगी, मतलब मेरे पास ये है राइट कि मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थान में भी अपील कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं गुजरात में भी कर सकती हूँ, एक ऑप्शन है कि मैं दिल्ली में भी कर सकती हूँ। तो अब मैं उनमें से किस में अपील करूंगी? अब देखो, जब कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाए, वहां अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की, अंडरलाइन करो, बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। अब देखो टाइटल लिखा हुआ ना, जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय एरो करके लिखो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे 98 का सिर्फ सबसेक्शन 1 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन आ जाओ 99। 99 कहता है कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, न तो उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके केस में कोई ऐसी डिक्री आई है जिसमें छोटा मोटा एरर हो गया है, अब उस छोटे मोटे एरर से डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उस डिक्री को चेंज नहीं किया जाएगा। बट अगर गलती से, आपकी गलती की वजह से जस्टिस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वहां पर उस डिक्री में चेंजेस होंगे। तो एक शॉर्ट में लाइन लिखो, यदि ऐसी गलती या त्रुटि से न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो डिक्री न तो
न तो उल्टी जाएगी और ना ही परिवर्तित की जाएगी, और ना ही परिवर्तित की जाएगी। तो इस सेक्शन में सिर्फ आपको इतनी सी बात पर ध्यान देना है। अब आ जाओ 99A। 99A को पहले तो स्टार करके लिखो, 1976 के अमेंडमेंट से जोड़ा, 1976 के संशोधन से जोड़ा। अब देखो, वैसे तो 99A का अमेंडमेंट ईयर ध्यान रख लो और टाइटल ध्यान रख लो, और एक शॉर्ट सी लाइन लिखवा देती हूँ, वो लिख लेना कि सेक्शन 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा न जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर कर दी कि अगर सेक्शन 47 का कोई ऑर्डर दिया गया है, उस 47 के ऑर्डर से अगर डिसीजन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप उस ऑर्डर को ना तो चेंज करोगे और ना ही यहाँ पर आप उसे खत्म करोगे। तो इतना भी अगर आप लिखते हो तो भी हमारे लिए इनफ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन 100 जो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। कहता है सेकंड अपील, द्वितीय अपील। देखो, अगर आप पहली अपील नहीं करते तो प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं करते तो फाइनल डिक्री की भी अपील नहीं कर सकते। बट अगर मैं सिंपल अपील की बात करूं तो अपील के हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप एक प्राइमरी अपील करो, प्रिलिमिनरी अपील करो, और आप एक सेकंड अपील करो। अब अगर आप डायरेक्ट सेकंड अपील में चले जाते हो तो आप फिर से प्राइमरी अपील में नहीं आ सकते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के लिए आप अपील में जाते हो सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट का भी अपील का डिसीजन बढ़िया नहीं लगता तो आप चले जाते हो हाई कोर्ट, तो वहां पे जा सकते हो। बट अगर आपका फर्स्ट क्लास का ऑर्डर आया और आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट ना जाकर हाई कोर्ट जा रहे हो, तो अब हाई कोर्ट का अगर डिसीजन पसंद नहीं आया तो वापस सेशन कोर्ट में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर हम बड़े वाले कोर्ट के पास अपील पहले कर देते हैं तो फिर हमें हमारे पास पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 100 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेंबर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो। जो भी मेंबर्स ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।